हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम मैं हिमाचलों सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को कर रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के कल्चर को कर रहे हैं। देखिए, हमने कौन सा अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मेरी संस्कृति यानी हिमाचल प्रदेश का कल्चर। तो हम संस्कृति पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने अब तक क्या क्या पढ़ दिया है अपनी, अगर हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में देखिए तो हमने बर्थ कस्टम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने क्या स्टार्ट किया है, मैरिज कस्टम स्टार्ट किया है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं मैरिज कस्टम को। तो देखिए, हमने मैरिज कस्टम में अब तक क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कि मैरिज कस्टम पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन सी ट्राइब रहती है। तो हमने इस मैप के माध्यम से क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी ट्राइब रहती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, सगाई के बारे में पूरा का पूरा देखा था। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मैरिज के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था। और उसके बाद ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, अब ट्राइब वाइज करेंगे कि कौन सी ट्राइब की मैरिज इसमें आती है। तो देखिए, हमने क्या कर दिया था, सगाई की पूरी देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार हमने देखा था। हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं अभी हम। तो देखिए, पॉलीगैमी, बहुविवाह होते थे पहले के टाइम, टू टाइप के, पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी। ठीक है, तो पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी हमारे को दोनों का पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन रूल, नियमों के आधार पर अनुलोम और प्रतिलोम, ये हमने पूरा का पूरा देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि साथी प्राप्त करने की हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभिन्न तरीके जो ट्राइब्स के द्वारा अपनाए जाते थे वो देखे थे हमने, जैसे कैप्चर के द्वारा, परचेज के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, इनलोपमेंट के द्वारा जो मॉडर्न टाइम में लव मैरिज है, म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा जो एक अरेंज मैरिज है, सर्विस के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा और रीमैरिज, ये देखा था हमने। अब देखिए, हम सबसे पहले कौन सी ट्राइब कर रहे हैं इस मैप के अकॉर्डिंग, हम सबसे पहले कर रहे हैं किन्नर। यानी हम देखेंगे कि जो किन्नर जनजाति है, जो देखिए मुख्यतः आपको कहाँ दिख रही है, वो किन्नौर में दिख रही है। तो यानी यहाँ पर देखेंगे कि या तो हम इससे हमारे को क्या पता चल जाएगा, किन्नौर में भी मैरिज का कस्टम पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए आज के टाइम पे ये हो सकता है कि ये मैरिज कस्टम है वो चेंज हो गया हो, लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को पढ़ रहे हैं कि समय उस समय। ठीक है, ये देख रहे हैं हम। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, किन्नौर को पढ़ रहे हैं, यानी किन्नर जनजाति को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा किन्नौर का मैप। ठीक है, अब अगर हमने शिमला, किन्नौर की अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने देखा था जो केहरी सिंह है, राजा केहरी सिंह, उन्हें तिब्बत के राजा के द्वारा हांगरांग घाटी गिफ्ट में मिली थी। ठीक है, गिफ्ट में मिली थी उन्हें। तो यानी कि हांगरांग घाटी इससे पहले कहां पर थी, तिब्बत का पार्ट थी। तो देखिए, ये रहा हमारा तिब्बत, किन्नौर तिब्बत के साथ सीमा बना रहा है। तो ये जो ये वाला एरिया है, हो सकता है पहले यहाँ पर किसका राज था, तिब्बत के राजा का राज था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये वाला जो एरिया है वो कब दिया गया, 1681-83 में। ठीक है, उसके बाद तो केहरी सिंह को मिला था किसके द्वारा, तिब्बत के राजा के द्वारा, ये मिला गया। तो यानी कि यहाँ का कल्चर, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें अलग हो सकती हैं यहाँ से। ठीक है, हो सकती है कुछ अलग यहाँ से, क्योंकि ये पहले किसी और का पार्ट था, फिर ये हमारे किन्नौर में आया। ठीक है, उस समय यानी शिमला में आया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नाम ऐसे होंगे जो यहाँ पर अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे को पता रखना है कि हांगरांग घाटी कहाँ है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब तो देखिए, हम किन्नर जनजाति का कर रहे हैं हम, यानी किन्नौर में देख रहे हैं। तो टाइप ऑफ मैरिज में देखें तो, और डिफरेंट वे ऑफ एक्वायरिंग मेट्स की साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, दो तरीके से देखेंगे कि विवाह के प्रकार। तो अगर हम देखें पॉलीगैमी, यहाँ पर क्या है, बहुविवाह प्रचलित था। पॉलीगैमी में भी कौन सा, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कौन सा विवाह है, बहुपति, यानी एक फीमेल होगी और उसके मल्टीपल हस्बैंड होंगे। ठीक है, और ये प्रथा हमारे को कहाँ से देखने पर मिलती है, अगर हम पुराणों में, अगर हम अपने पीछे जाके देखें तो महाभारत में देखने को मिलती है। कौन, द्रौपदी, 5 पांडव। ठीक है, ये थी हमारे पास। और उनका हिमाचल प्रदेश में अगर हम अपना कल्चर पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि वो हिमाचल प्रदेश से भी में भी रहे। जैसे अगर हम कुल्लू पढ़ते हैं, अगर हम लाहौल स्पीति पढ़ते हैं, और अगर हम किन्नौर पढ़ते हैं, तो जो पांडव है उनके साक्ष्य मिलते हैं इधर। ठीक है, उनके कल्चर में हमारे को इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। टेम्पल पढ़ेंगे तब पांडवों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कांगड़ा पढ़ते हैं तब भी हमारे को सुशर्मा जो चंद्र है राजा, उन्होंने कौरवों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, तब भी हमारे को पांडव के बारे में पढ़ना तो पड़ा, यानी कि कौरव और पांडव इनके बारे में पढ़ना पड़ा। तो देखिए, जो पॉलीएंट्री है, बहुपति है, अगर हम हमारे से कोई पूछे हिमाचल प्रदेश में उसके जो कह सकते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, तो वो पांडव से। ठीक है, पॉलीएंट्री कहाँ से, पॉलीएंट्री में भी कौन सी, फैटर्नल मतलब कि जितने भी ये मेल होंगे, एक फीमेल के जितने भी हस्बैंड होंगे, वो आपस में क्या होंगे, ब्रदर होंगे, भाई होंगे आपस में। ठीक है, हमने देखा था इसके भी 2 टाइप पिछले लेक्चर में। अब देखिए, उसके बाद हम देखते हैं साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके। बाय म्यूचुअल कंसेंट देखा जाएगा इधर, आपसी सहमति से, यानी कि अरेंज मैरिज देखी जाएगी इधर। ठीक है, बाय कैप्चर, कब्जा करके या जबरदस्ती करके। बाय एलोपमेंट, लव मैरिज देखी जाएगी इधर। ठीक है, ये तो यानी कि अब जितनी भी हम मैरिज पढ़ेंगे वो इन 3 कैटेगरी में से किसी की होगी।
किसी में होगी, ठीक है, या फिर परचेज, खरीद से भी, ठीक है, इन 4 में होगी, इन 4 में होगी जो भी हम मैरिज पढ़ेंगे। तो अब देखिए डिफरेंट वे ऑफ एक्वायरिंग मेट, साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके। तो अगर हम देखें, ये हमने 3 देखे, आपसी सहमति से, भागकर शादी करना, या कब्जा करना, या जबरदस्ती करना। इसको मॉडर्न टाइम में क्या बोलेंगे? लव मैरिज। क्या बोलेंगे? लव मैरिज। मॉडर्न टाइम की क्या है? ये लव मैरिज है। अगर हम देखें म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से, इसको दूसरे और क्या बोल सकते हैं? अरेंज मैरिज या कॉमन मैरिज भी बोल सकते हैं। अरेंज मैरिज या कॉमन मैरिज जो अमूमन होती है, ठीक है। इसमें क्या नाम है? इसमें नाम है हमारे पास, तो देखिए इसमें क्या नाम है? जनेकांग जनेटांग, जनेकांग जनेटांग, ठीक है, जनेकांग जनेटांग। ये नॉर्मल मैरिज है जो वहां पर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने नोट लिखा है, और नोट में क्या लिखा है? न्योतांग मेरिंग। क्या लिखा है? न्योतांग मेरिंग। अब देखिए ये जो मैरिज है इसमें बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन ये जो न्योतांग मेरिंग है इसमें सिर्फ 2 लोग जाते हैं। 2 लोग, एक तरफ से भी 2 लोग जाएंगे, एक तरफ से भी 2 लोग जाएंगे, और फिर ये शादी हो जाती है। यानी ये कौन शादी करता है? जिसने खर्चा कम करना होगा, यानी जिसके पास पैसे कम होंगे। और ये जो करी जाती है पुअर लोगों के द्वारा की जाती है ना, पुअर पीपल्स के द्वारा की जाती है, जो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते उनके द्वारा। अब इसमें ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जब ये देखिए, हमेशा तो कोई पुअर नहीं रहता है, मेहनत करता है, फिर क्या हो जाता है? उसके पास पैसे आ जाते हैं, तब क्या कर सकता है? वो इस मैरिज में जा सकता है, यानी कि फिर वो बाहर से धूमधाम से मैरिज कर सकता है, शादी कर सकता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, जनेकांग जनेतांग और न्योतांग मैरिज, ये दोनों क्या है? अरेंज मैरिज है। कैसी है ये? अरेंज मैरिज है। ये आपको रखना है। ये जो करती है कि नॉर्मल पुअर फैमिली के लोग करते हैं, पुअर फैमिली के लोगों के द्वारा ये की जाती है, बाकी लोगों के द्वारा ये की जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे को पता होना चाहिए कि जो हांगरांग वैली है, देखिए हमने इसीलिए पहले इसका जिक्र कर दिया था, जो हांगरांग वैली है किन्नौर की, उसमें इसे नाम रोजा जाना जाता है। किसको बोला जाता है नाम रोजा? ये जो जनेकांग या जनेटांग को। तो देखिए हमने बोला था क्योंकि केहरी सिंह को गिफ्ट में मिली थी ये, तो ये जो हमारे पास जनेकांग जनेटांग है इसको नाम रोजा बोला जाता है। कहां पर? हांगरांग वैली में। कहां पर? हांगरांग वैली में। ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या कर ली, अब हमने किन्नर जनजाति की या हम ऐसा कहें किन्नौर की अरेंज मैरिज देख ली। अरेंज मैरिज में हमने कौन कौन सी देखी? जनेकांग जनेटांग और दूसरी न्योतांग मैरिंग। न्योतांग मैरिंग और जनेकांग जनेटांग में हमारे को एक चीज क्या पता रखनी है कि ये जो की जाती है स्पेसिफिकली पुअर पीपल्स द्वारा की जाती है, जो खर्चा वहन नहीं कर सकते उन लोगों के द्वारा, ठीक है। ये नोट आपने करना है यहाँ पर। और इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि जब उनके पास पैसे आ जाएं तो वो इस मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि वो इस रिचुअल के थ्रू भी मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है बाय एनलोपमेंट यानी लव मैरिज। अगली कौन सी आई? लव मैरिज आई। तो देखिए लव मैरिज यानी प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह के किन्नर जनजाति या किन्नौर में ये नाम है, कौन कौन से? दमचल शीश, बेनिंग हचीश, दमटंग शीश, बुशीश या जुशीश। ये हमारे को याद रखने ना, दमचल शीश, बेनिंग हचीश, दमटंग शीश और जुशीश। ये हमारे को नाम याद रखने हैं। थोड़े नाम याद करने में टफ है, लेकिन आपको देखिए आपने इस टेबल के फॉर्म में याद रखेंगे तब कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आप लाइन वाइज लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए टेबल के फॉर्म में लिखिए तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। दमचल शीश, बेनिंग हचीश, दमटंग, देखिए दमटंग शीश और बुशीश और जुजीश, ये हमारे को लव मैरिज का पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बाय कैप्चर, कब्जा करके या जबरदस्ती करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दरोश, डबडब, देखिए अगर हम दरोश डुब डुब भी बोलते हैं, डब डब भी बोल देते हैं। हाचीश, देखिए हाचीश इधर आ गया, हाचीश। हुचीश, ये हमारा हुचीश। न्यामसा देपांग, तो देखिए ये रहा हमारा न्यामसा देपांग। न्यामसा लेमू, ये रहा हमारा न्यामसा नेमू। तो हमारे को ये मैरिज इतनी याद रखनी है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगी? लव मैरिज और बाय कैप्चर में, इसमें कंफ्यूजन होगी कौन सी मैरिज किस में जाएगी। तो देखिए दरोश डबडब, न्यामशा देपांग, न्यामशा लेमो, हशीश और हुचीश, ये किस में आएगा? हमारा बाय कैप्चर में। और लव मैरिज में हमारे को ये नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पर भी देखिए जो तिब्बत है वहां पर धरोश को, यानी ये जो हमारी धरोश है इसको क्या बोला जाता है? नाम कुजा। देखिए नाम रोजा किसको बोला जाता है? हमारा जनेकांग जनेटांग को। और धरोश को क्या बोला जाता है? नाम कुजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाम कुजा बोला जाता है। और तिब्बत में धरोश को नाम कुजा बोला जाता है, ये भी हिंदी में लिखा है हमने। उसके अलावा सिक्किम में 2 जगह से, सिक्किम में दरोश को क्या बोला जाता है? कुनेज। क्या बोला जाता है? कुनेज। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम में दरोश को, क्वेश्चन क्या था कि जो दरोश है उसका नाम कहां पर? कुनेज है। कहां पर उसे कुनेज नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में सिक्किम भी था, अरुणाचल प्रदेश भी था। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए? सिक्किम में दरोश को क्या जाना जाता है? कुनेज से जाना जाता है।
तो यानी कि हमारे को ये चीज़ें भी याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत सारे फैक्ट हैं, और यही फैक्ट हमारे को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आप टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट में देखेंगे तो अरेंज मैरिज में जनेकांग जनेटांग और न्योतांग मैरिंग, ठीक है। इसको अगर अरेंज में नहीं भी लिखेंगे आप तो याद रखना है कि ये इसकी तरह हो सकती है, ठीक है। हांगरांग वैली में क्या बोला जाता है, जनेकांग जनेठांग को नाम रोजा बोला जाता है। लव मैरिज में दमचल शीश, बेनंग हचीश, दमटंग शीश और जुशीश, ये हो गया। और कैप्चर में दरोश डबडब, न्यामशा देपांग, न्यामशा लेमो, आशीष और हुशीश, ये हो गया। तो ये हमारे को याद रखने हैं, और ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट ये जरूर याद रखने हैं। अब देखिए हमने क्या देख लिया, टाइप ऑफ मैरिज देख ली और साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देख लिए। अब हम देखेंगे वहां पर विवाह से जुड़ी कुछ रस्में। देखिए सेनिंग कुन्नू, सेनिंग कुन्नू स्पेलिंग याद रख सके तो भी ठीक है, क्योंकि हिंदी की जो ट्रांसलेट करके जो कमीशन देता है तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन स्पेलिंग वो एज इट इज देता है, सेनिंग कुन्नू और फयाजा। देखिए यहाँ पर डबल या भी आ सकता है, या तो फिर फयाजा भी लिख सकते हैं इसको सिंपल, फयाज फयाज, ठीक है। तो अगर हम देखें सेनिंग कुन्नू क्या होता है, यह विवाह में उपहारों के आदान प्रदान की रस्म है। क्या है ये, विवाह में उपहारों के आदान प्रदान की रस्म है। तो इसका नाम अभी हमने याद रखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ कस्टम है, विवाह से जुड़ा हुआ कस्टम है, जो हमने गिफ्ट एक्सचेंज करने हैं उसमें, ठीक है। ये क्योंकि इसका जो जब कमीशन देगा तो इसके आगे कोई और स्टेटमेंट लिख देगा, ठीक है, कि बर्थ कस्टम है ये। तो हमारे को याद रखना चाहिए, ये मैरिज याद रहना चाहिए कि मैरिज रिचुअल है ये, और किससे जुड़ा है कि इसमें क्या करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, कब, मैरिज के टाइम पे। उसके बाद आता है फ्याज। देखिए उसके बाद क्या आता है हमारा, फ्याज, फ्याज आता है उस पर। उसमें क्या होता है कि जिस दिन शादी तय हो जाती है, लड़के का पक्ष दुल्हन के माथे पर लगाए जाने वाला, तो फ्याज क्या है हमारे पास, दुल्हन के माथे पर लगाए जाने वाला नामक गहना भेजता है, ठीक है। किसको भेजता है, लड़की को भेजता है, कौन, लड़के वाला पक्ष क्या भेजता है, जो माथे पे लगाया जाता है, फ्याज, ठीक है। टीक बोल सकते हैं इसको शायद, तो उसको फ्याज बोला जाता है। तो आपको याद रखना है फ्याज किसको बोला जाता है, क्योंकि इसके आगे भी वो कुछ और दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेनिंग कुन्नू और फ्याज, ये 2 किससे जुड़ी है, किन्नर जनजाति से जुड़ी है, किन्नौर से जुड़ी हुई है। तो हमने ये देखा। अब इसके बाद जब हम किन्नर जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे इनके और बाकी कस्टम और रीति रिवाज, इनसे जुड़े और नाम के डिफरेंट जगह पे कहाँ कहाँ से जाने जाते हैं, ये आए कहाँ पर से थे, ठीक है, ये हम उसमें देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ मैरिज स्पेसिफिक कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक और चीज भी कर सकते हैं कि देखिए जैसे हमने क्या करी, बाय कैप्चर मैरिज करी अभी किन्नर जनजाति की या किन्नौर की, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लीजिए कि बाय कैप्चर, तो यहाँ पर लिख दीजिए दरोश, न्यामशा, जो हमने पढ़ी पीछे। अगर हम मैरिज के नाम देखें, थोड़े टफ नाम है, एक बारी में याद नहीं होते। देखिए दरोश, डबडब, न्यामशा, देपांग, इनको एक पेज में लिख लीजिए, बाय कैप्चर, बाय एनलोपमेंट। और इसके आगे जब आप एक टेबल और बनाएंगे तो इसमें ही लिखिएगा, जब हम अगली ट्राइब पढ़ेंगे, कि क्या कोई एनलोपमेंट की मैरिज यहाँ पर आ रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक इनका एक पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारे पास ट्राइब वाइज, और एक हो जाएगा हमारा इनके हिसाब से। इससे क्या हो जाएगा कि 2 बार रिवीजन हो जाएगी, और जब तीसरी बार हम अपना ट्राइब का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चौथी बार हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये नाम याद करने आसान हो जाएंगे, जब हम बार बार इन्हें देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, किन्नौर में या किन्नर जनजाति की हमने देखी मैरिज कस्टम देखा हमने। तो आने वाले लेक्चर में हम अपनी अगली ट्राइब की देखेंगे, जो थी हमारी पंगवाल की। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।